जो क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इट स्टेट दैट टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ तक सेम है जो हमने पीछे वाला किया, जो हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था, यहाँ तक सेम है कि हमारे पास दो वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है एक्टिंग एट सेम पॉइंट। वहाँ पे ये नहीं था कि वो क्या करना चाहिए सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट करने चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि वो सेम पॉइंट पे एक्ट करने चाहिए कि जो अगर हम दो वेक्टर माने ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों क्या करते हैं इनका इनिशियल पॉइंट मीन एक्टिंग पॉइंट क्या है सेम। नेक्स्ट है एंड रिप्रेजेंट एडजेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का तुम्हें पता है पैरेललोग्राम क्या होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ये वाले भी क्या होंगी समांतर होंगी और बराबर होंगी। ये इसके क्या है ये इसकी पैरेलल है ये इसकी पैरेलल है, तो ये क्या हमारा एक पैरेललोग्राम मीन एडजेंट साइड। एडजेंट साइड का मीन क्या है लगातार दो, ये वाली इसके एडजेंट है या ये वाली इसके एडजेंट है, ये वाली इसके एडजेंट है या ये और ये दोनों, ये भी दोनों एडजेंट है, ये दोनों एडजेंट है, ये दोनों और ये दोनों क्या हमारी एडजेंट साइड पैरेललोग्राम की। तो ये भी क्या कर रही है दो साइड को शो करेगा जो कि हमें एक दूसरे के एडजेंट होंगे। फिर देयर रिजल्टेंट जो इनका रिजल्टेंट आएगा दोनों का एडिशन आएगा हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगी डायरेक्शन भी होगी एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट। जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या करेगा सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा मीन जहां पे ये दोनों एक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर ये क्या करेगा एक्ट करेगा और रिप्रेजेंट बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम और इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा डायगोनल के द्वारा। अगर हम क्या करें ये दो वेक्टर दिए हुए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसी को क्या करना है इसी से हम पैरेललोग्राम बनाएं। ये क्या बन गया पैरेललोग्राम बन गया। अब ये इसका क्या होगा डायगोनल होगा। अब ये डायगोनल इस सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट होगा अगर हम इसको आर वेक्टर लिखते हैं तो ये आर वेक्टर किसके इक्वल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हमारी क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन। अब हमने क्या करना है जो हमारा रिजल्टेंट आया है इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने क्या फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अब जो तुम्हें टॉपिक के अंदर लिखना है उसमें क्या है डेफिनेशन ये चीज ये आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये चीज होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखना है नेक्स्ट टॉपिक में क्या है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। जैसे हमने किसके अंदर फाइंड आउट किया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब इसके अंदर लिखना क्या क्या है कि लेट वी हैव टू वेक्टर, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर which are acting at an angle theta with each other at same point। कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों थीटा के एंगल पे हैं, एक दूसरे से और कहाँ पे एक्ट करते हैं सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट करते हैं। अब इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम सेम बनेगा। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, यहाँ बना लेते हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। अब इससे हम क्या
एडिशन करना है तो हम ए वेक्टर और बी वेक्टर से क्या फॉर्म करते हैं, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, जैसे हमने अभी पीछे किया था। ये इससे क्या बना लेते हैं हम, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं और ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर, जो ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाता है, बीटा एंगल बनाता है। अब नाम दे लेते हैं इस पैरेललोग्राम को, ये पॉइंट ले लेते हैं ओ पी क्यू आर, तो हमारे पास ओ पी क्यू आर, ये क्या हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब अगर हम देखें तो अगर हम इस साइड को भूल जाते हैं, सिर्फ क्या रख लेते हैं ए वेक्टर आर वेक्टर। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जितना ये है इतना ही ये वेक्टर होगा, मीन जो ये साइड होगी ये भी क्या होगी हमारी बी होगी। अगर ओ आर का मैग्नीट्यूड कितना है, बी है, क्योंकि ये बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी होगा, तो हमारा पी क्या भी कितना होगा, बी के इक्वल होगा, मीन ओ आर इसके इक्वल है पी क्या होगी और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी। अब ये एंगल थीटा है, ये ओ आर और पी क्या दोनों क्या है, पैरेलल है, ओ आर पैरेलल है किसके, पी क्या होगी, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, थीटा होगा। तो हम क्या करते हैं, क्या उससे एक परपेंडिकुलर डालते हैं जिसके ऊपर ओपी के ऊपर, तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम क्या टू ओपी एट पॉइंट क्या उसे परपेंडिकुलर डाल देंगे इसके ऊपर ओपी के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने एन, और ये एंगल कितने का हो गया 90, मीन ये क्या होगा हमारा राइट एंगल अब तो ये सेम हो गया। अब अगर हम देखें इस ऊपर वाले को भूल जाते हैं ओ आर और आर क्या होगा, इसको भूल जाते हैं तो सिर्फ क्या रहेगा हमारा नीचे वाला, यही क्या था हमारा किसके अंदर था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो जैसा हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में किया है सेम एज इट इज इसके अंदर भी करेंगे। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओ क्या की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन हमने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ओ क्या हो एम, ट्रायंगल ओ क्या हो एम के अंदर हमारे पास क्या है एंगल ओ एम क्या हो, इसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल है, ये 90 के इक्वल है। तो ओ क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस, ओ एम क्या हो गया हमारा बेस, और क्या हो एम क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। मीन अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे ओ क्या हो स्क्वायर, इसके इक्वल होता है ओ एम स्क्वायर प्लस क्या हो एम स्क्वायर, ओ क्या हो स्क्वायर, ओ क्या हो स्क्वायर मीन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इससे रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो क्या हो गया आर स्क्वायर ओ एम, ओ से एम ये क्या है पार्ट है ओ पी प्लस पी एम का, तो ओ एम को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओ पी प्लस पी एम, इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस क्या हुआ है, क्या हुआ है क्या है हमारे पास ये वाले साइड, तो क्या हो एम का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ओपी, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ओपी ए वेक्टर मीन ओपी क्या होगा हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन ए, पी एम हमें नहीं पता, क्या हुआ एम हमें नहीं पता, ये एंगल पता है थीटा, ये पी क्या उस साइड पता है कितनी है डी। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पी एम की और क्या हो एम की। तो हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल कौन सी लेंगे पी क्या हो एम, पी एम की और क्या हो एम की साइड पता करनी है, किसके अंदर है पी क्या हो
एम के अंदर है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन सी, पी क्यू एम, ये वाला, और ये पी क्यू साइड पता है कितनी है, बी। अब हमें इसके अंदर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू एम डिवाइड बाय पी क्यू की वैल्यू हमें पता है, तो ऐसे क्या हुआ, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिवाइड बाय जिसकी वैल्यू पता है, इसके इक्वल होगी। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है, ये एंगल है, इसके सामने वाला में से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने ये, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, जिसके साथ एंगल बना है वो क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। अब K1 क्या है, परपेंडिकुलर, P क्या है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मीन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एंगल, और एंगल कितना है थीटा। तो यहाँ से K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, P क्यू साइन ऑफ थीटा, तो P क्यू की वैल्यू क्या है, B साइन। अब ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, Pm की, मीन Pm बाय Pq। Pm क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है, cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से Pm की वैल्यू क्या होगी, इसको उस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, Pq cos ऑफ थीटा, और Pm किसके इक्वल आ गया हमारा, P क्या की वैल्यू क्या है, B cos ऑफ थीटा। तो हमारे पास क्या हो M ये वैल्यू है, Pm की ये वैल्यू है, और हमारे पास ये इक्वेशन, नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड। तो हमें यहाँ पे किस चीज की वैल्यू चाहिए, OP, O से B तक की वैल्यू कितनी है, A Pm की वैल्यू पता हमें B cos थीटा, Qm की वैल्यू पता हमें B sin थीटा। तो हम सेकंड और थर्ड दोनों की इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पुटिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे। फर्स्ट में मीन आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी की वैल्यू a प्लस pm की वैल्यू b cos ऑफ थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर है, प्लस Q1 की वैल्यू क्या है b sin थीटा, इसका भी क्या है होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, a प्लस b, मीन इसका होल स्क्वायर है, और तुम्हें फॉर्मूला पता है a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम वो अप्लाई कर देते हैं, मीन a का स्क्वायर प्लस b, अब b क्या है, ये सारा है, b cos थीटा एज ए क्या लेंगे हम b लेते हैं, तो b cos थीटा सारे का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, मीन सारे का क्या है होल स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2 इंटू में a की वैल्यू ये सारी b की वैल्यू 2ab cos थीटा, और यहाँ पे इस सारे का भी क्या है स्क्वायर है, मीन b का भी स्क्वायर है और sin का भी स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखें b स्क्वायर sin स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर ये भी सारे का स्क्वायर है, मीन b का भी स्क्वायर है और cos का भी स्क्वायर, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, और यहाँ पे क्या है b स्क्वायर sin स्क्वायर। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये भी सेम। अब इसमें से और इसमें से b स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मीन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा।
और ये एज इट इज तो ए बी कोस ऑफ थीटा। अब तुम्हें आइडेंटिटी पता है, कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो क्या गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। इस b के मल्टीप्लाई में हमने क्या कर दिया 1, तो ये क्या रहेगा b स्क्वायर, ये किसके इक्वल है r स्क्वायर के, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए r की, तो r क्या रहेगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मीन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड r, a क्या है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b क्या है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और cos ऑफ थीटा, थीटा क्या है एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर निकाल सकते हैं, जैसे हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टराइजेशन में भी फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट इसके अंदर भी हम क्या निकालेंगे डायरेक्शन निकालते हैं कि डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, कि जो r वेक्टर गिवन है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब हमें बताइए a वेक्टर है, a वेक्टर से अगर हम ये एंगल बीटा एंगल फाइंड आउट कर देते हैं तो हमें किसकी वैल्यू पता लग जाएगी r की डायरेक्शन पता लग जाएगी, सिंपल। इसके बाद हमने क्या करना है r वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ये पहले भी कर चुके हैं हम एक बार, इसके अंदर ट्रायंगल ऑफ वेक्टराइजेशन के अंदर हमने क्या करना है डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर किससे पता चलती है हमें एंगल बीटा से पता चलती है। सिर्फ हमने बीटा की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लेंगे इन ट्रायंगल o क्यू m, o क्यू m, तो ये ट्रायंगल है, इसके अंदर हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें बीटा की, तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देते हैं tan बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो tan बीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये एंगल है इसके सामने परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ बेस क्या हुआ o से m, तो ये किसके इक्वल है क्या हुआ m बाय o से m। अब o से m ये भी दो चीजों से बना हुआ है OP और PM, इसको कैसे लिख सकती है क्या हुआ m एट और OM की जगह क्या लिख सकते हैं OP प्लस PM। अब tan बीटा किसके इक्वल होता है क्या हुआ m क्या है परपेंडिकुलर, क्या हुआ m की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी क्या है b sin ऑफ थीटा। इसके बाद OP की वैल्यू O से P कितनी वैल्यू है a प्लस PM की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है क्या है b cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालनी है, tan इस साइड मल्टीप्लाई इस साइड क्या हो जाएगा ताकि इसका इनवर्स हो जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होता है tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे इसकी वैल्यू हो गई बीटा की, बीटा क्या है वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर ने जिसके साथ बनाया है a वेक्टर के साथ बनाया है, तो इससे हमें क्या पता चल जाती है डायरेक्शन पता चल जाती है। स्पेशल केस सेम रहेंगे क्योंकि हमारा जो एंगल आया उसकी वैल्यू और जो हमारा रिजल्टेंट आया मीन मैग्नीट्यूड आया था r वेक्टर की वैल्यू a प्लस x के प्लस b के प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ये दोनों वैल्यू क्या रही हमारी सेम रही। दोनों अगर स्पेशल केस स्टडी करते हैं पैरेलल वेक्टर के लिए या एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए उससे भी रहेंगे, जैसे हमने किसके अंदर किया है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी किए, तो आप वहाँ से वीडियो में देख सकते हैं कि इनके लिए केस स्पेशल केसेस क्या रही। आज का लेक्चर हमारा इतना ही, जो हमने बोर्ड पे लिखवाया है सिर्फ यही आपको नोट करना है कॉपीज के अंदर, ये तुम्हारे नोट्स हैं और एज इट इज नोट करना है। जैसे हमने पिछले में क्या नहीं लिखवाया था कि हमने थ्योरी नहीं लिखवाई थी थोड़ी सी, क्या करता है कि हमने दो वेक्टर लिए हैं a वेक्टर b वेक्टर कितने एंगल पे थीटा एंगल, वो हमने जस्ट बोल दिया था। आप इसको क्या करना है नोट करना है।